हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं, आपको कौन से सच से पर्दा उठने वाला है और क्या शुभ संदेश मिलने वाला है आपको। यह कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है और यह एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आपका सही समय आया है तभी यह संदेश आपके सामने आया है। जो भी भाई बहन इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 222 जरूर लिखें। जो भी न्यू व्यूअर चैनल पर आए हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, यूनिवर्स कैसे साथ देने वाले हैं आपका। देखिए यहाँ निकल कर आ रहा है, कुछ लोग आपकी लाइफ में ना जबरदस्ती से कुछ चीजें क्रिएट करना चाह रहे हैं और यह आपके परिवार के सदस्य हैं। जी हाँ, आपके परिवार के सदस्य हैं जो उन चीजों को क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, जिससे भूचाल आ जाए, हाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाए आप। ठीक है, आपकी लाइफ में यह बहुत ज्यादा परेशानी आई है जिसका आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे रिश्ते खराब हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बहस हो गई है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मतलब आपकी जुबान से कुछ ऐसी चीजें निकले हैं जो नहीं निकलनी चाहिए थी, यह भी उन लोगों की वजह से। और यह आपके परिवार के सदस्य हैं, यह जलते हैं आपसे, आपकी लाइफ से। वो बहुत ज्यादा परेशानियां आपको देखना चाहते हैं, वो आपको, वो नेगेटिव इंसान है इसीलिए नेगेटिविटी ही चुनते हैं। वो आपको खुद से अलग रख रहे हैं। यहाँ कुछ चीजें हाईलाइट होकर आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रूप से दिख रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आपको मेंटेन करना आता है और आपको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। आप अपना एक एक ओहदा बनाना चाहते हैं और यह लोग जो है आपको उस ओहदे से नीचे गिराना चाहते हैं। कहीं आप अपने अच्छे कर्म के बल पर, कहीं आप अपने अच्छे स्वभाव के बल पर वो सब चीजें हासिल ना कर ले जो यह लोग नहीं कर पाए हैं। इसीलिए यह लगातार काम कर रहे हैं आपके ऊपर ताकि नेगेटिविटी फैले, आपका जीवन बिल्कुल खराब हो जाए, आपके मुंह से गलत बातें निकल जाएं और फालतू के लोग आपके आसपास बने रहे। ऐसा हर वक्त उपाय किया जा रहा है, यहाँ चीजें क्रिएट की जा रही है जो चीजें नहीं है ना। ऐसे जो लोग होते हैं ना वो कड़वाहट फैलाते हैं, वह कोशिशों को तोड़ने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ से। उनको दूर जाना होगा, आपको यहाँ उन लोगों से डिस्टेंस बनाना होगा। तो यह चीज को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि कुछ गलत लोगों की संगति है आपकी, कुछ गलत लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपके सपने पूरे ना हो, आप कभी तरक्की ना करें ऐसा चाहते हैं, वह आपके आसपास रहते हैं, उन लोगों से घिरे हुए हैं आप। तो आपको इन लोगों से डिस्टेंस बनाना है। परिस्थितियाँ यहाँ हर दिन बदल रही है और आप क्या कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों के बीच रहकर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। और जब थोड़ी बहुत अवस्था सुधरती है, कुछ अच्छा होता है, तो आप इन्हीं लोगों को जाकर बता देते हैं और फिर से यह दूसरा प्रहार कर दे रहे हैं आपके जीवन में। फिर से आपका इसलिए नुकसान हो रहा है। यहाँ पर रिश्ते डेफिनेटली खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका बहुत सारे लोगों से अलगाव हो चुका है और भविष्य में भी होगा, क्योंकि यह लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। कभी कुछ बुलवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं, जिससे कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। रिश्ता खत्म हुआ समझो लाइफ में। यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आपके, देखो यहाँ पर फॉर्च्यून भी नजर आ रही है, यानी कि आपकी किस्मत भी लगातार आपका साथ दे रही है। यहाँ पर गुड लक भी नजर आ रहा है, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपका सौभाग्य बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक एक डिस्टरबेंस थी जो क्रिएट की जा रही थी, वह नेगेटिव लोगों की तरफ से, लेकिन वह कारण वो लोग थे, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से अब दूर हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना साइन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और यह मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ कि कुछ ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है। मतलब आगे से आकर कुछ चीजें आपसे जुड़ रही है, आपकी लाइफ में कुछ फॉर्च्यून मिल रहा है आपको और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ।
ये एक साइकिल बनता जा रहा है। ठीक है, आपको मैं एक शाइन कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सफलता मिल रही है और यह लोग अब चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि इन लोगों से आप दिल पर पत्थर रखकर डिस्टेंस बना ले, देखो यहाँ बहुत जल्दी यह कार्ड यह बता रहा, मैं कुछ कार्ड और निकाल रही हूँ, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, शाइन कर रहे हैं। आप कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं और कुछ लोग मन ही मन आपको कोस रहे हैं। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर दूं कि यहाँ पर समय बहुत कम है, मतलब 10-12 दिन 15 दिन कह लीजिए, इतने कम दिन के भीतर आप एक गुड न्यूज सुनेंगे, आपको एक सफलता मिलेगी। हो सकता है आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो और वह इंटरव्यू क्लियर हो जाए, आपको जॉब मिल जाए। हो सकता है कहीं शादी की बात आपकी चल रही हो, अचानक से रिश्ता तय हो जाए। हो सा आपके घर में किसी शिशु का जन्म हो, आपकी अचानक से लॉटरी लग जाए, आपका बिजनेस व्यापार में आपने कुछ कोई डील आप चाहते थे क्रैक करना और वह डील क्रैक हो जाए, मतलब समय बहुत कम है। मैंने कहा कि महज 10-12 दिन के भीतर अचानक से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अवसर मिलेगा, एक गुड न्यूज मिलेगी, जहां बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग कोस रहे हैं आपको। देखो मैंने कहा ना, आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं और यह आपके पारिवारिक परी लोग हैं। हो सकता है यह दूर के रिश्तेदार हैं, परंतु यह आपके बहुत करीब रहते हैं। मिलना जुलना होता है, बातें होती हैं, आप अपनी खुशियाँ अपने दुख इन लोगों से शेयर करते हैं और यहाँ फिर होने वाला है कि आपके घर में खुशखबरी आएगी, आपकी लाइफ में एक अवसर मिलेगा, आप इन लोगों को फिर से बुलाएंगे, वह लोग भी आएंगे, मुस्कुराएंगे, हो सकता खाना खाएंगे आपके घर, लेकिन मन ही मन को सेंगे, आपको मन ही मन परमात्मा को कोसेंगे कि वह आपको यह खुशी क्यों दिए, क्यों उनकी बात नहीं चली और आपकी मान ली गई। ऐसा भी होने वाला है। देखो यहाँ पे बहुत सीक्रेट है, बहुत सारी चीजें हैं, कंपटीशन की भावना है, तुमने कर लिया मैं नहीं कर पाए, क्यों ये वाली भावना है। और ये जो फैमिली है ना, इसमें लेडीज जेंट्स सब है, सभी के सब कंपटीशन रखते हैं आपसे, सभी का सभी आपको नीच दिखाना चाहते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा है, आप बहुत ज्यादा इनके संपर्क में रहते हैं, तो इनकी जो नेगेटिविटी है, इनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो पड़ रही आप पर, वो जुड़ रही है आपसे और इसके कारण ही लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं आपके। इनके लाइफ में आपके साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है, तो आपको इन लोगों से दूर रहना है, पूरी तरह से अपना कनेक्शन इन लोगों से काट लेना है, तभी आप इस हिडन एनिमी से बच पाएंगे। यह आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं और देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं आपसे, बहुत ज्यादा हिडन कंपटीशन रखते हैं, आपको यह स्पष्ट रूप से दिखता भी नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आता है कि यह कंपटीशन आखिर क्यों, यह इनसिक्योरिटी क्यों, लेकिन यह लोग आपसे इनसिक्योर है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे, आपके घर के लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं कर रहे हैं। आपके घर में यदि कोई विवाह करके कोई अच्छी लड़की आ गई है तो इनको लग रहा हमारे घर आ जाती, माने एक ऐसा कंपटीशन जिसका कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ का कंपटीशन रखते हैं, लेकिन नेगेटिविटी फैला रहे हैं, दूर से ही सही आपको बहुत कष्ट देने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि आप उनके संपर्क में हैं, तो आपको इनसे बिल्कुल हटना होगा, तभी आप शाइन करेंगे, तभी आप सफल रहेंगे, तभी आपको मिलने वाली खुशखबरी का आप मजा उठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह लोग बिल्कुल लगे हुए हैं कि कैसे आपका नुकसान करें, कैसे आपके रास्ते में समस्याएं खड़ी कर दे, यहाँ लगे हुए हैं यह लोग। जो भी भाई बहन इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 222 जरूर लिखें। परमात्मा की मर्जी है कि यह संदेश आप तक पहुंचा है, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। यहाँ यूनिवर्स की शक्तियाँ चाहते हैं कि आप इस संदेश को सुने। आपके लिए यह कार्ड निकल कर आ रहा है, जो भी मेरे रीडर इस वक्त सुन रहे हैं,
मुझे जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर रही हूँ, परमात्मा की कृपा है आप पर कि यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ चेहरों से मुखौटा हटता हुआ नजर आ रहा है। आपको 3 खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है और आपको एक आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखो मैं इसको से डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपने कुछ इच्छा रखी है मन में, जिसको आप लगातार बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जिसको विजुलाइज कर रहे हैं। सोते जागते उठते बैठते आपके मन में एक इच्छा है जो अब पूर्ण होने वाली है। मतलब अचानक से ये हो जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि इतने समय से मैं जिस चीज को मांग रहा था या मांग रही थी वह मुझे ऐसे ही कैसे मिल जा रही है। तो वो चीज आपको ऐसे ही मिलने वाली है। मतलब आपका एक मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। चेहरा आपका साइन करेगा। देखो 3 खुशखबरी या जो मिल रही है यहाँ से, यह तीनों खुशखबरियों में केवल एक आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई है और 2 खुशखबरी ऐसी है जो आपके अपनों से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के घर में कुछ अच्छा शुभ हो, आपको सूचना आए, आपको इनविटेशन कार्ड आए, ये भी खुशखबरी ही होती है। यदि हम दूसरों की खुशी सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं, धन्यवाद बोलते हैं परमात्मा को, तो वो भी हमारे लिए खुशखबरी होती है। तो यहाँ पर ना ठीक है, आपको ऐसी 2 खुशखबरी मिलेगी जो आपके अपनों से जुड़ी हुई है। एक गुड न्यूज आपकी खुद की होगी, आपकी खुद की लाइफ की। आपका चेहरा खिल उठेगा इस खुशखबरी को सुनकर। हो सकता है ना किसी मित्र की बहन की शादी तय हो गई तो खुशी होती है, ना कि बहुत लंबे समय से उनका रिश्ता नहीं लग रहा था, फ्रेंड की सिस्टर की शादी तय हो गई। तो इस तरह की भी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी है, किसी की जो बिक नहीं रही थी, बहुत परेशानियाँ थी, वह भी शायद क्लियर हो जाए। ऐसी भी गुड न्यूज आपको सुनने को यहाँ मिल सकती है, क्योंकि यह संपत्ति का मामला भी यहाँ पर दिख रहा है मुझको। और देखो आप ना किसी चीज पर रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ है जिसकी खोज कर रहे हैं आप। यह कोई बात भी हो सकती है, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ। यह कोई सच भी हो सकता है जिसका पता आपको अभी नहीं है और जिसका पता आप करना चाहते हैं। लगातार जिस चीज का पता आप करना चाहते हैं उस बात को खोज रहे हैं आप। तो यहाँ पर सर्च करते हुए कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप केवल अभी सर्च करेंगे, आपका समय उसमें बर्बाद होगा, बहुत मेहनत होगी बर्बाद। लेकिन अभी आपको उस सत्य से पर्दा नहीं हटने वाला जिस चीज को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। लगातार वह चीज अभी आप नहीं जानेंगे, समय नहीं आया है। परमात्मा इस वक्त आपको संकेत जरूर दे रहे हैं कि इस चीज की ओर कदम बढ़ाओ, यह चीज ढूंढो, खोजो। जिस सत्य को नहीं जानते हो उसकी ओर कदम बढ़ाओ, लेकिन अभी पर्दाफाश नहीं होगा। अभी आप जिस चीज पर भी रिसर्च कर रहे हैं ना, उस चीज की आप पॉइंट तक, बिल्कुल एंड पॉइंट तक अभी नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ विजिबिलिटी हाइड है, बिल्कुल आप आसपास होंगे। कहते हैं ना गड्ढा यहाँ था और मैं चारों ओर ढूंढ रहा था, ऐसी कोई परिस्थिति है। आप आसपास होंगे सत्य के, लेकिन इस वक्त सत्य से आपका सामना नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पर एक नेगेटिव चीज आपने अपने घर में लाकर रख दी है खुद से, और जिसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी फैल गई है आप में। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, हो सकता है आपने कुछ गलत चीज खरीद ली हो, कोई सामान आपने गलत खरीद लिया हो जो बिल्कुल आपके घर के लिए नहीं है। आपको अच्छी लगी चीज ले आए आपने। दूसरा यह हो सकता है कि किसी ने उपहार में जानबूझकर किसी ने उपहार में आपको कोई ऐसी गलत चीज दे दी है जिसकी नेगेटिविटी फैले आपके घर में। वो चीज इतनी खूबसूरत है कि आप लालच के लिए ले लिए हैं, आप मोह टूट नहीं रहा है उससे। वो चीज इतनी खूबसूरत है कि आपको पता भी अगर कि यह गलत चीज है तो वह इतना खूबसूरत है कि आप उसके मोह में उसे अपने पास रखे हैं और उसकी नेगेटिविटी फैल रही है आपके घर में। तीसरा, कोई जानबूझकर आपको उकसा रहा है ऐसी चीज लेने के लिए। तुम
ले लो, मैंने भी लिया है, लेने से मेरी बड़ी तरक्की हुई है, तुम भी ले लो। जानबूझकर उकसा रहा है आपको ताकि आप यह गलत चीज अपने घर लेकर आ गए और इसकी नेगेटिविटी फैल रही है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ साफ साफ आपके आसपास, यानी कि आपके घर के अंदर सामान कोई घर के बाहर नहीं रखता। आपके आसपास कोई तो एक ऐसा सामान है जो आपने ले आया किसी के कहने पर या किसी ने उपहार में दे दिया आपको। वह बहुत गलत है, आपके घर के लिए वह बहुत खूबसूरत है। उसका मोह भंग नहीं हो रहा आपसे, आप उसके मोह को भंग करो, उस चीज को उठाकर घर से बाहर करो। वो कोई तोहफा हो सकता है, वह बहुत खूबसूरत सी कोई सुनहरी हो सकती है, कोई फूल का गुलदस्ता हो सकता है, या किसी की मूर्त हो सकती है। वो किसी देवी देवता या किसी किया कराया काली शक्ति की मूर्त भी हो सकती है जो छुपाकर आपको चीजें दे दी गई है, जिसको आपने बड़े खूबसूरत समझकर अपने घर में रखा है। यहाँ उसकी नेगेटिविटी फैलती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके छोटे बड़े काम नहीं बनेंगे, आपके छोटे बड़े काम नहीं बनेंगे, काम बनते बनते अटक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि यह मेरा काम तो बनना ही बनना था, मैंने सारी कोशिशें की, फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि आपने वो चीज अपने घर में रखी हुई है जो नकारात्मक शक्तियों से भरी हुई है। आपको उसको लेकर जाओ बाहर। यदि वो कोई मूर्ति है किसी के उपहार का दिया हुआ, आपको ऐसा लगता है तो आप उसको मंदिर में रखा आओ। यदि कोई फूल गुलदस्ता है, कुछ ऐसी सुनहरी है, तो आप उसको बाहर करो घर से। क्योंकि यहाँ पर एक चीज मैं देख पा रही हूँ, बार बार ये चीजें आ रही है। देखो, बार बार ये चीजें सामने आ रही है कि आपने कोई चीज अपने घर में रख रखी है जो काली शक्तियों से भरी हुई है, तो इसको आप बाहर करो। सफलता के मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे, आपको कोई बाधा नहीं होगी। यह कोई उपहार भी हो सकता है। आप याद करो कि किसने दिया है और कब दिया है, इसको बाहर आप निकालो। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स क्या संकेत देना चाहते हैं कार्ड के माध्यम से आपको देखो। यह जो टाइम है ना, आपको इंटू पर ध्यान देना, आपको अपने मन की सुनना है इस वक्त, क्योंकि 24 घंटे में कई बार यूनिवर्स आपके विचारों के माध्यम से आपको कुछ बता रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं देखो ऐसे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। अपने मन को पहले तो शांत रखो। घर में कोई बात पर बहस हो रही है, किसी मित्र से बहस हो रही है, किसी परिवार में भाई बहनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, या पिता माँ से बहस हो रही है, तो आपको शांत रहना है। अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखना है आपको और मस्तिष्क को चलाना है। आपके मस्तिष्क में यूनिवर्स इस वक्त आपको विचार बनकर कुछ बताना चाहते हैं, तो वह जो संकेत आपको देंगे वह आपके जीवन में बाधाओं को दूर कर देगा, वह आपके प्रश्नों का हल होगा। लेकिन कब आपको समझ में आएगा? जब आप शांत रहेंगे। जब आप किसी बात पर बार बार बहस कर रहे हैं, किसी पर चिल्ला रहे हैं और बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। उस वक्त आपको शांत रहना होगा। विचार बनकर यूनिवर्स यहाँ पर कुछ आपको बता रहे हैं, तो आपको अपने मन की सुननी होगी। फिर देखो चमत्कार होने लगेगा आपके साथ, यहाँ पर चमत्कार होने लगेगा। चीजें जो कहते हैं ना, किसी पत्थर को छू लो वो परमात्मा बन जाते हैं। कब? भाव से। तो यहाँ पर आपके भाव में, आपकी विचार में ही यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को जल्दी यह बात समझ में आएगी जो कम बोलते हैं, जो धीरे बोलते हैं, जो आवाज नीचे रखते हैं, जो अपने मन की सुनते हैं, जो अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। तो आपको विचारों पर ध्यान देना है। देखो, मैं कुछ कार्ड और यहाँ पर निकाल कर देख पा रही हूँ कि यहाँ कुछ लोग आप पर प्रहार करने आए हैं, लेकिन उनकी मनसा नाकामयाब हो गई है। वो खुद ही अपने पैरों पर कहते हैं ना, कुल्हाड़ी मारना। यहाँ पर कुछ ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। देखो, यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल रही है कि आपको कोई निरंतर बहका की कोशिश करेगा और आप उनकी चार में से नाना करते हुए एक बात मान ही जाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कोई आपका अपना, कोई आपका करीबी, जैसे जिस पर बहुत यकीन करते हैं आपको ऐसा लगता है ना जैसे कि यह बहुत भला चाहता
है मेरा वह लगातार आपको गलत रास्ते पर कदम रखने के लिए कैसे जो चीज करने से आपको सफलता मिलेगी, जो चीज करने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, उस चीज को करने से रोकेगा वो एक बार नहीं कई बार कई अलग अलग तरीके से। आवाज में बहुत मिठास होगी, वह बहुत भोला दिखेगा, वह आपसे बहुत प्रेम करता है, वह आपका बहुत भला चाहता है। इस तरह कहकर वो बराबर आपको सलाह देगा। आप हमेशा बचेंगे, आप हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप बचते हुए सामने के प्रहार से आप बच रहे हैं। तो यहाँ प्रहार तलवार का नहीं है, यहाँ प्रहार विचारों का है, यहाँ उकसाने का है, यहाँ शब्द का प्रहार है। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है। 4 प्रहार होंगे, आप एक से बच नहीं पाओगे, आप उसकी 3 बात काट दोगे, आप इग्नोर कर दोगे, आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे, आप अपने दिल की सुनोगे, लेकिन उसकी कोई ना कोई एक बात आपको अच्छी लग जाएगी और आप मान ही लोगे। इसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा आपका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपको ऐसी चीजों से सतर्क रहना होगा। कौन है जो आपको आपके परिवार से भी ज्यादा प्यार कर रहा है? कौन है जो आपसे बहुत मिठास से बात कर रहा है? कौन है जो बेवजह आपकी मदद कर रहा है, बेवजह अपनी खुशियों को छोड़कर आपको खुशी दे रहा है? यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि क्यों वो आपको इतना कुछ दे रहा है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपको आपके मार्ग से हटाने की कोशिश हो रही है, वो भी विचारों के माध्यम से, वो भी शब्दों के माध्यम से, यानी कि कुछ इतनी बातें बोली जाएगी, आपको इतनी बातें बोली जाएगी कि आप उसकी एक ना एक बात में आ ही जाएंगे, उसकी एक ना एक बात आपको माननी ही पड़ेगी। वो इतना मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपके मित्र का मित्र हो सकता है, जो भा जाएगा आपको पहली नजर में, जिसकी हर बात आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ यूनिवर्स आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको इन लोगों से बचकर रहना है, जो हद से ज्यादा मीठा बोल रहा है, हद से ज्यादा आपका भला कर रहा है। उसके पास कुछ तो ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है जो आप पर भारी पड़ रही है। तो आपको इस हिडन एनिमी से बचकर रहना है। परमात्मा की बहुत कृपा बरसी है जो यह संदेश आपको मिला है। यहाँ यूनिवर्स बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, शांत रहिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, विचारों के माध्यम से भी सही बात आपके दिमाग में आएगी, यह परमपिता परमेश्वर देंगे। उस वक्त आपको अपने आप को सुनना होगा, खुद को समझना होगा। जहां आपने अपनी बात सुनी, अपने मन की सुनी, उसी समय आपका भला होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर कि कितना धैर्य है आप में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने, और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 222 जरूर लिखें। आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है, शाइन कर रहे हैं, आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में चले गए हैं। आप देखो यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलते हुए आपको नजर आ रही है, लेकिन आपको अपने दिल की सुननी है, आपको अपने दिल की सुननी है। आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी, आपका कोई भी शत्रु आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता, आपका कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यदि आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। देखो सफलता बहुत अधिक मिलेगी, तभी तो दुश्मन भी बहुत बनेंगे ना। तो यहाँ शत्रु क्यों आपसे परेशान है? क्योंकि आप सफल है। तो यहाँ आपको शाइन करना है, अपने दिल की बात सुननी है, परमात्मा पर आस्था रखनी है और विचारों को बहुत शांत रखना है। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं। निरंतर अपना ध्यान रखिए, आप खूबसूरत है, इस बात को याद रखिए। परमात्मा की कृपा बरसे आप सब पर। बहुत बहुत धन्यवाद।